आप जो है उत्तम कंपनी की फ्लू जी आती है, फ्लू जी का भी उपयोग कर सकते हैं किसान साथियों। ये भी चौड़ी पत्ती और सकड़े पत्ते के दोनों प्रकार के खरपतवारों को अपने। नमस्कार किसान साथियों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंग की फसल में खरपतवारों को कैसे नियंत्रण किया जाए। क्योंकि किसान साथियों, मूंग की फसल में अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है तो आपको खरपतवारों को कंट्रोल करना ही होगा, अन्यथा आपकी जो मूंग की फसल है उसके पैदावार आपको कम मिलेगी। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मूंग की फसल में हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए, कब तक हम जो खरपतवारों को आज से ही कंट्रोल कर सकें, बिना दवाई के ही कंट्रोल कर सकें। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और किसान साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और किसान साथियों, इसके साथ में मेरा आपसे एक प्रश्न है। किसान साथियों, अभी आपने अपने मूंग की फसल में खरपतवार नाशी दवा डाली है या नहीं डाली है, या अभी आपकी जो मूंग की फसल है वो कितने दिन की हो चुकी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान साथियों, गर्मी की जो मूंग की फसल होती है उसमें खरपतवारों की समस्या बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। क्योंकि होता क्या है किसान साथियों, गर्मी में हमें मूंग की फसल में बार बार पानी लगाना पड़ता है और इस कारण से हमारी जो मूंग की फसल है उसमें खरपतवार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किसान साथियों, ऐसी स्थिति में अगर हम खरपतवारों को अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमें मूंग की फसल में जो पैदावार है वो वैसी नहीं मिल पाती जैसी मिलनी चाहिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो मेरा आपको पर्सनली सजेशन जो है यही रहेगा, अगर आप मूंग की फसल 2-4 बीघे में या 5 बीघे में कर रहे हो और संभव हो सके तो आप जो है हाथ से निराई गुड़ाई कर ही खरपतवारों को निकाल लें। क्योंकि होता क्या है किसान साथियों, गर्मी का समय है, तेज गर्मी में अगर हम खरपतवार नाशी दवाई का स्प्रे करेंगे तो हमारी जो फसल है उस पर भी उसका झटका देखने को मिलेगा और इससे भी हमारी जो फसल की ग्रोथ है वो थोड़ी रुक सकती है। तो अगर हो सके संभव हो, अगर आप हाथ से खरपतवारों को निकाल लें, निराई गुड़ाई कर अगर खरपतवारों को निकाल लें तो बहुत ही अच्छा विकल्प है। क्योंकि किसान साथियों, अगर आप निराई गुड़ाई करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी जो रूट है, रूट का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, रूट को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलेगी और रूट की जो है ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालते हैं, जो हमारी फसल है उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलेगी, तो ये भी हमें फायदे उसके अंदर देखने के मिलेंगे। और किसान साथियों, हमारी जो फसल है उसमें ज़्यादा ही खरपतवार हो चुका है और संभव नहीं है यहाँ कि हम उन्हें हाथ से निकाल सकें, तो हमारे पास जो है केमिकल का भी ऑप्शन है, हम केमिकल का उपयोग कर भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक तो जो इमिजाथापर आती है 10% एसीएल उसका उपयोग कर सकते हैं। 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें उसका उपयोग करना है किसान साथियों। इससे भी हमारी जो मूंग की फसल है उसमें खरपतवार को हम कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसका उपयोग नहीं कर सकते तो एक और टेक्निकल है, जो स्वाल कंपनी की पटेला आती है, आप पटेला का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर 2 टेक्निकल पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती के और सकड़ी पत्ती के, दोनों प्रकार के खरपतवारों को ये आराम से कंट्रोल करेगा किसान साथियों। इसकी डोज की अगर मैं बात करूं तो इसकी डोज भी आपको रखनी है 750 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको स्प्रे करना है किसान साथियों। इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों, पटेला के अलावा आप जो है उत्तम कंपनी की फ्लू जी आती है, फ्लू जी का भी उपयोग कर सकते हैं किसान साथियों। ये भी चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती की दोनों प्रकार के खरपतवारों को अपनी मूंग की फसल में कंट्रोल करेगी, इसका आप उपयोग कर सकते हो। बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा मूंग की फसल में। 750 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है पानी की क्वांटिटी पे। किसान साथियों, गर्मी का समय है, हमें पानी अधिक मात्रा में लेना है, कम से भी कम 500 लीटर पानी हमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेना है और उसी के साथ मिलाकर इसका स्प्रे करना है, तभी हमारी जो फसल है उसको कम से कम झटका लगेगा किसान साथियों। और किसान साथियों, खेत में नमी होना चाहिए, हम इस दवाइयों को स्प्रे कर रहे हैं तो इस बात का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। और किसान साथियों, इसके अलावा अगर हमारी जो मूंग की फसल है उसमें कहीं कहीं पत्तों पे छेद दिखाई दे रहे हैं तो इसके साथ में हमें जो रस चूसने वाली इंसेक्टिसाइड आती है, जैसे का थाइमेथोक्साम आता है, इमिडाक्लोरोपिड आता है या रोगोर आती है, इनको इनके साथ में मिलाकर भी हम स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे हमारा जो कीट है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी जाकर हम हमारी जो मूंग की फसल है उसमें पूरी तरह से खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में मैंने आपको 3 दवाइयाँ बताई है, साथ के साथ में हो सके वहाँ तक आप कोशिश करें खरपतवार नाशी दवाई का उपयोग ना करें, लेकिन फिर भी अगर आपकी जो मूंग की फसल है उसमें ज़्यादा खरपतवार हो रहे हैं तो आप इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं।
ज़्यादा मार्केट में उल्टी सुल्टी दवाई के चक्कर में ना पड़े किसान साथियों, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पानी की मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें। पानी हमें अधिक मात्रा में लेना होगा, तभी जाकर फसल को जो है कम झटका लगेगा और जो हमें रिजल्ट है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों इस बात का भी हमें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। और किसान साथियों हमें जो इसका स्प्रे करना है लगभग 15-20 दिन के बाद में, 20 से 25 दिन के बाद में इसका स्प्रे अपने मूंग की फसल में कर देना है। खरपतवार छोटे छोटे हो तभी हम इसका स्प्रे करें, तभी हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उससे होगा क्या किसान साथियों, हमारी जो फसल को जो झटका लगेगा फसल उससे भी रिकवर जल्दी होगी। और अगर हम इनका स्प्रे करते हैं जैसे खरपतवार नष्ट हो उसके बाद में हमें एक स्प्रे निकालना है NPK 19-19 का, उसके साथ में हमें लेना है बायोविटा, एक सीविड आता है उसको लेकर एक स्प्रे जरूर निकालें। या फिर हमें जो है उसमें थोड़ा बहुत यूरिया भी हम डाल सकते हैं ताकि जो उसकी ग्रोथ है वो अच्छी तरह से बनी रहे। तो किसान साथियों अगर आप मूंग की फसल की और भी अन्य जानकारी चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसान साथियों आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। किसान साथियों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान साथियों, ऐसी जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।